इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बहन को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखा भाई, गुस्से में आकर दोनों को उतार दिया मौत के घाट, हथौड़े से फोड़ा सर। प्रेम प्रसंग के शक में ट्यूशन टीचर को घर बुलाकर गला काटने की कोशिश, पति पत्नी पर लगा आरोप। गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, बोले कृषि को उद्योग का दिया जाएगा दर्जा। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष समकालीन अभियान। 48 घंटे में 356 गिरफ्तार, 272 आरोपी भेजे गए जेल। मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय ने कहा, नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कर रहे हैं कार्य। महिलाओं की मांग पर पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को किया लागू। मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम बना एथलेटिक्स का गवाह। जिले में 16वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिमी चंपारण में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने एफआरएस के विरोध में किया प्रदर्शन, सीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। मोतिहारी के चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेज में इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में सफल छात्रों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। गुरु से सम्मान पाकर बेहद खुश दिखे छात्र। मोतिहारी शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी एक जज की गाड़ी का कटा चालान। एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी की तस्वीर शेयर कर पुलिस को दी थी चुनौती। और मोतिहारी की कुंडवा चैनपुर पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र से लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बहन को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखकर भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने हथौड़े से वार कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मोतिहारी से ऑनर किलिंग का एक बेहद संगीन मामला प्रकाश में आया है। खबर के मुताबिक जिले के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोकवा गांव में प्रेम प्रसंग में युवती और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड को युवती के ही भाई अमन कुमार ने अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक घटना देर रात की है, जब अमन कुमार ने अपनी बहन को प्रेमी विकास कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर अमन ने आपा खो दिया और गुस्से में आकर पास में रखे हथौड़े से दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़े को बरामद कर लिया है और आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं चकिया डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतक विकास कुमार आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर पहले भी हत्या, आर्म्स एक्ट और वाहन चोरी जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। पुलिस का कहना है कि वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट होता है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनिए। ग्राम त्रिलोकवा थाना केसरिया में अमन कुमार शाह पिता श्री अजय शाह के द्वारा प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर अपने घर में आए विकास कुमार पासवान एवं अपनी बहन प्रिया कुमारी की हत्या लोहे के हथौड़ा से अपने ही घर में मार कर दी गई। सूचना पर केसरिया थाना पुलिस द्वारा तत्क्षण पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लिया एवं मौके से अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मृतक विकास कुमार, जिनसे अमन कुमार की बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, पूर्व में हत्या, आर्म्स एक्ट एवं वाहन चोरी के कांड में जेल जा चुके हैं। मोतिहारी से प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है।
खबर के मुताबिक एक ट्यूशन टीचर को प्रेम प्रसंग के शक में घर बुलाकर गला काटने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से घायल ट्यूशन टीचर किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और अब मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। घायल टीचर की पहचान 24 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है। रोहित ने बताया कि वह कमाल पकड़ी गांव के एक व्यक्ति के घर उनके 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी से उसकी बातचीत फोन पर होने लगी। जब इस बात की भनक पति को लगी तो रोहित ने 2 महीने पहले ट्यूशन जाना बंद कर दिया था। रोहित ने बताया कि उसकी पत्नी लगातार फोन कर दोबारा ट्यूशन आने का अनुरोध करती रही। बीती रात भी उसका फोन आया और उसने कहा कि आ जाइए, बच्चों को पढ़ाना है। महिला की बातों पर भरोसा कर रोहित उसके घर गया। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, बलविंदर और उसकी पत्नी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रोहित के अनुसार हमले में उसके गले और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। उसने किसी तरह साहस दिखाते हुए हमलावरों से तलवार छीनी और वहां से भाग निकला। बाद में उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे। इस मामले में केसरिया थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की सूचना मिली है। फिलहाल घायल युवक का इलाज मोतिहारी में चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। खुद उसकी वाइफ खुद से कॉल किए हैं, अगर यहाँ रहती तो बताती, खुद से किए हैं। खुद से कॉल करके परेशान करते थे, हम मना कर दिए थे। उसके बाद हो गया, सब खत्म हो गया। 2 महीना बीत गया, बंद हो गया। फिर उसके पति क्या किया कि उसको सिखाया और बार बार कॉल करवाने लगा। कल रात को कॉल करवाया 11 बजे की आई, परसों। उसके फिर 1 महीना पहले से कॉल करता था कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, और रोज फोन करता था। अब सिखा दिया था उसको। अब वहीं रहता था, वहीं उसके पति कॉल करवाता था खाली मारने के लिए। तो वहीं कॉल किया तो जैसे हमको चलाया ना, इतने बड़े था दाब, ठीक है, तो हम भी उतने कमजोर नहीं थे। हम चाहते तो उसको भी उसी तरह से काट देते और उसकी फरसा जो है हम अपने हाथों में छीन लिए। हमारा लगा, एक बार मारा, उसके बाद घर का गेट बंद कर दिया, दूसर का घर में ले गया था। दूसर का घर से निकले, एक हाथे पकड़े, फरसा छीने, अपने एक हाथे गेट खोले और 2 गोरा पकड़ लेता। फिर भी हम वहां से निकल के अपने घर। अच्छा, तो गर्दन काटा कौन, उसका पति या उसका पति काटा, वो दोनों पकड़ लेता। गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कवि जी ने शिवहर में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार में कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाया जाएगा। किसानों को सहायता के लिए फसल क्षति बीमा करवाना एवं कृषि के लिए ऋण मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता होगी। स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार बदलाव के लिए किसी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। अलग अलग पार्टी बरगलाने में जाति के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने बेलसंड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा भी की। हमारी पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, हवाई हम लोग काम करने वाले नहीं है। 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के लगभग 1 से 1.25 करोड़ जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी लोग हैं, जिनकी 400 रुपया मात्र पेंशन है, उसके पेंशन को 2500 रुपया करने के लिए गरीब जनता पार्टी 2022 से काम कर रही है और 25 तक देख रहे कितना आंदोलन हुआ है, सैकड़ों पंचायत में सभा हुआ है। तो हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार के, उत्तर बिहार के 8 जिले में हमारी तैयारी चल रही है और इस 8 जिले के 60 सीटों पर हम लोग चुनाव। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष समकालीन अभियान ने एक बार फिर अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र बेतिया के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में बीते 48 घंटे के भीतर कुल 356 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से 272 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं इस व्यापक और योजनाबद्ध अभियान की कमान जिले के पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थानों के अधिकारियों ने संभाली। इसका उद्देश्य जिले में लंबित वारंटों का निष्पादन, कुर्की जब्ती की प्रक्रिया में तेजी लाना और फरार अभियुक्तों को पकड़ना था। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात द्वारा गठित विशेष टीमों ने जिले के हर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की।
अभियान के दौरान पुराने और गंभीर मामलों में वांछित आरोपियों पर विशेष फोकस रहा, जिससे कई ऐसे अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आए जो वर्षों से फरार चल रहे थे। मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय ने कहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की मांग पर पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को 2016 में लागू किया। शराबबंदी कानून आज भी लागू है। राजेपुर थाना क्षेत्र स्थित नोनीमन मध्य विद्यालय में आयोजित आदर्श नागरिक शपथ पत्र पर सेवा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान समय में पेड़ लगाने की जरूरत है। शहर की स्थिति की तुलना में गांव ठीक है, इसके बावजूद हमें अभी से सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा बिहार सरकार द्वारा भी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कराया जाता है। मौके पर रंजीत कुमार, चंद्रकिशोर राय, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। और हमको जो बात आप लोग रखे, अपना विचार जो रखे, और हमारी सरकार जो है दोनों का विचारधारा मुक्त, नशा मुक्ति के हम लोग खिलाफ हैं, नारी शक्तिकरण के पक्षधर है। अगर थोड़ा सा विचारांतर हो जाएगा क्षमा के साथ तो इस पर अदरवाइज मत सोचिएगा। हमें चौक पर सुबह हमारी आदत है, घर पर जब रखते हैं तो चौक जाते हैं, तो दो आदमी नेसेसरी नहीं जाते हैं, चंद्रकिशोर जी और प्रेम जी। इनसे मेरा हमारा मधुर रिश्ता है और सेम रिश्ता इनसे भी है। उस लिहाज से बहुत कुछ इनसे हमको सीखने का मौका मिला, इनके साथ योगासन भी करने का मौका मिला, कुछ लाभ भी हुआ। लेकिन हमारी उम्र सुनकर आश्चर्य लेगा, 67 है। उसमें जितना लोग जाता है योगासन करे सबसे सीनियर हम ही है। अब डायबिटिक है 27 साल से, आश्चर्य लगता है। इसके बावजूद भी हम इन लोगों के साथ कभी 40 मिनट कभी 50 मिनट तक योगासन करते हैं। मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम में आज खेलों के प्रति जिले के समर्पण और उत्साह का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला, जब 16वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। वहीं इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। उन्होंने युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, खेल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं एक समय में फुटबॉल खिलाड़ी रहा हूं और मैं जानता हूं कि खेल जीवन में अनुशासन, ऊर्जा और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता लाता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष ने कहा, आज के बदलते दौर में खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन और करियर का मजबूत आधार बन चुका है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा FRS के माध्यम से पोषाहार वितरण के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी ने किया। इस दौरान कई सेविकाओं ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। सेविकाओं का कहना था कि चेहरे की पहचान प्रणाली FRS के तहत काम करने में उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी सेविका आक्रोश प्रकट करते हुए एकजुट होकर तकनीकी समस्या होने के कारण FRS सिस्टम के विरोध में CDPO को एक मांग पत्र सौंपा। सेविका ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के सुविधा को देखते हुए FRS बंद होना चाहिए। प्रखंड अध्यक्ष रीना देवी ने बताया कि संघ द्वारा बार बार विभाग को इस सिस्टम से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर महासचिव सावित्री कुमारी, संगीता देवी, आरती देवी आदि मौजूद थे। धरना के स्थल पर बनाकर बैठे हुए थे, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग था कि सरकार को जो तानाशाही चल रही है बगैर संसाधन दिए हुए, आज से 6 वर्ष पहले हम लोग को एक मोबाइल मिला था, जो आज पूर्ण रूप से 100 में 100% सेविकाओं का मोबाइल खराब है। और सरकार अपना दमन चक्र चलाकर सेविकाओं को डरवा धमकाकर मानसिक संतुलन बिगाड़कर जबरदस्ती सरकार बगैर संसाधन के बगैर मोबाइल दिए हुए काम सौंप रही है। जो आज FR सिस्टम जो लागू किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस काम को स्वागत करती हूँ, FRS सिस्टम का स्वागत करती हूँ, मगर बगैर संसाधन दिए हुए इसका विरोध भी हम लोग करती हूँ कि जब तक सरकार हमको मोबाइल नहीं देगी, जब तक
पूर्ण रिचार्ज नहीं देगी, जो हमारे तकनीकी समस्या जो आ रही है, जो हमारे लाभार्थी जो गर्भवती धात्री है, जो बीमार है, जिसके पेट में पल रहे बच्चे हैं, हमारी सेंटर 1 से 2 किलो 3-3 किलोमीटर है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या उस परिस्थिति में वो केंद्र पर पहुँच सकती है अपने लाभ को लेने के लिए? नहीं पहुँचेगी। मोतिहारी के चांदमारी स्थित प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लासेज में आज इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में सफल और केमिस्ट्री विषय में शानदार अंक लाने वाले दर्जनों छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मौके पर कोचिंग सेंटर के निदेशक एस प्रियदर्शी ने सैकड़ों छात्र छात्राओं की मौजूदगी में अपने सभी सफल बच्चों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। वहीं अपने गुरु से सम्मान पाकर सभी छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभी छात्रों ने कोचिंग सेंटर में अपने अनुभव को साझा किया। मौके पर 90% से अधिक अंक लाने वाले सभी छात्रों ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरु एस प्रियदर्शी को दिया। कार्यक्रम के बाद कोचिंग सेंटर के संचालक सह केमिस्ट्री टीचर एस प्रियदर्शी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। अपने छात्रों को सम्मानित करना हर गुरु के लिए गर्व की बात होती है। बहुत अच्छा लगा। आज 11 अप्रैल 2025 को पूर्वी पश्चिमी सीतामढ़ी शिवहर जिला के अलग अलग दूर दराज क्षेत्र से बच्चे आए जो मेरे यहाँ पढ़े हुए थे और 2025 के इंटरमीडिएट साइंस 12th में बहुत शानदार रिजल्ट दिए थे और उसमें आप लोग की भूमिका बहुत सराहनीय रही। बच्चों का मन समझा आपने और उनके रुचि को भी समझा और हमें गर्व महसूस हुआ कि बच्चे और मीडिया के बीच में आज एक इंटरेक्शन हुआ और बच्चों में वह आदत डालनी भी चाहिए कि कैसे किसी से बात किया जाता है। वो बच्चों ने आज देखा, सीखा भी और सम्मानित किया गया। उसमें 461 मार्क्स वाला था, 459, 450। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुंडवा चैनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के महुलिया बॉर्डर के नजदीक से छापेमारी करते हुए देशी लोडेड पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी रुपेश कुमार है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुपेश कुंडवा चैनपुर स्थित हनुमान मंदिर के संरक्षक सुरेश मस्तान हत्याकांड में पूर्व में जेल जा चुका है। करीब 1 वर्ष पूर्व वह जमानत पर बाहर आया था। हत्या एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित कई मामले में आरोपित है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार रुपेश से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अपनी कार्रवाई से सुर्खियों में है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कई पुलिस वालों का चालान काटने के बाद उन्होंने शहर में नो पार्किंग जोन में खड़ी एक जज की गाड़ी का चालान कटवा दिया। एनबीटी की एक खबर के मुताबिक एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर इस गाड़ी की तस्वीर डालकर ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने की चुनौती दी थी। एसपी ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और जिला जज से अनुमति लेकर गाड़ी का चालान कटवा दिया। जानकारी के अनुसार शहर के मुख्य रास्ते पर एक जज की गाड़ी खड़ी थी। एक व्यवसायी ने उस गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। उसने ट्रैफिक पुलिस को चुनौती दी कि क्या वे इस गाड़ी का चालान काट सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज के साथ।